नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से एक नया डेवलपमेंट उत्पन्न हो गया है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री, जिनका कार्यकाल 6 मई 2026 को समाप्त हो जाएगा, उन्होंने ये कहा है क्योंकि धांधली के द्वारा करीब 100 सीटें उनकी बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के माध्यम से चुरा ली हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि वे अब पश्चिम बंगाल का जो गवर्नर हाउस है, जो राज्यपाल का ऑफिशियल रेजिडेंस है, वहाँ पर जाके इस्तीफ़ा नहीं देंगे। तो इससे एक नई संवैधानिक स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो आइए इस पर एक संक्षिप्त से चर्चा करते हैं कि संविधान इस तरीके की स्थिति से निपटने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है। तो देखिए, जो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री है उसकी सरकार चलती रहती है और कंटिन्यूटी में ही दूसरी सरकार वहाँ आ जाती है। कहने का अर्थ ये है कि जो नई पार्टी, जो सबसे बड़ा दल या सबसे बड़ा घटक दल जो है, वह अपनी सरकार बनाता है। उसका जो नेता है, चुनावा नेता है, वह अपनी दावेदारी पेश करता है, उसकी शपथ हो जाती है। अब जब ये 6 मई 2026 को, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, तो अगर वे इस्तीफ़ा नहीं देंगी तो उससे संविधान के हिसाब से क्या स्थिति उत्पन्न होगी। तो देखिए, संविधान में इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है और ऐसा माना जा सकता है कि अगर वो इस्तीफ़ा नहीं भी देंगी तो भी ये माना जाएगा कि उनकी सरकार तो मई 6 2026 को उसने अपना कार्यकाल समाप्त कर दिया। तो वह बिना इस्तीफ़ा दिए भी मान लिया जाएगा कि उनका इस्तीफ़ा हो गया और जो नया मुख्यमंत्री है उसको यहाँ पर शपथ दे दी जाएगी। अब लेकिन ये तो थी संविधान की बात। अब दूसरी बात यह है कि क्या इसमें कोई सीधा साफ कोई ऐसा तरीका है जो कि यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए, नहीं है। संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो ये भारत के लिए एक विशेष तरीके की स्थिति है। तो इसको अब हमने देखना पड़ेगा कि इस स्थिति को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ये एक संक्षेप सी चर्चा थी कि अगर कोई मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा देने से मना कर दे तो उसका क्या परिणाम होता है और ये जो संवैधानिक स्थिति है इसका क्या हल होता है, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में इससे निपटने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। धन्यवाद।